मैड्रिड के सोल स्क्वायर में एक प्रदर्शन के बीच एक अपराधी गिरोह अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी करता है। वो एक गहनों की दुकान में घुस जाते हैं और दर्जनों लोगों को बंधक बना लेते हैं। चोरों में एक लड़का सर्जियो भी है। उसे आदेश मिलता है कि सारी अलमारियां साफ करे, जबकि बाकी गिरोह के लोग सिक्योरिटी गार्ड्स पर नजर रखते हैं। जब टोनी को पता चलता है कि जोस अपने बेटे को साथ लाया है, वो उसे डांटता है, लेकिन जोस कहता है कि उसे वीकेंड पर बेटे की देखभाल करनी पड़ती है और उसके पास उसे छोड़ने वाला कोई नहीं। तभी जोसे का दिल पछतावे से भर जाता है। वो अपने बेटे से कहता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। लेकिन सर्जियो अभी बहुत छोटा है। वो अपने पिता की हर बात मानता है। उसे इतना प्यार है कि वो ये नहीं समझता कि उसका बाप गलत कर रहा है। बाहर एक और सिक्योरिटी गार्ड दुकान के पास आता है। तभी एक आदमी स्पंजबॉब के कपड़ों में उस पर हमला करता है। गार्ड जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कई गोलियां लगती हैं और वो मर जाता है। उसी पल एक औरत भी गोलियों का शिकार हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वहां पहुंचती है। वो स्पंजबॉब वाले को मार गिराते हैं और बाकी अपराधियों का पीछा करते हैं। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। बेगुनाह लोग डरकर भागते हैं। जोसे और टोनी सर्जियो को लेकर चुराए हुए सामान के साथ भागते हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए वो एक टैक्सी में घुस जाते हैं। वो ड्राइवर को धमकाते हैं कि भागने का रास्ता ढूंढे। जब जोसे को पुलिस की गाड़ियां पास आती दिखती हैं, वो खिड़की से बाहर निकलता है और गोलियां चलाने लगता है ताकि पुलिस धीमी हो और उन्हें भागने का समय मिले। अचानक सर्जियो को उसकी मां का फोन आता है। सिल्विया सुनती है कि उसका बेटा कह रहा है वो पुलिस से अपने पिता के साथ भाग रहा है। वो घबरा जाती है। जोसे फोन छीनता है। वो सिल्विया से कहता है लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन सिल्विया अपने पूर्व पति की एक भी बात पर यकीन नहीं करती। हालात और बिगड़ते हैं। जोसे फोन काट देता है। वो टैक्सी ड्राइवर को और तेज चलाने का आदेश देता है। इस भागम भाग में उनकी गाड़ी दो कारों से टकराती है, लेकिन वो बिना चोट के निकल जाते हैं। उनका प्लान अब फ्रांस जाने का है। वो पेरिस में कुछ समय बिताएंगे जब तक पुलिस उनकी तलाश छोड़ नहीं देती। उधर सिल्विया अस्पताल में है। वो अपने पूर्व पति पर गुस्सा है क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा। सिल्विया नर्स है और पिछले 3 महीनों से वो अकेले अपने बेटे का खर्च उठा रही है। जोसे कभी बच्चे का खर्चा नहीं देता। वो गुस्से में है। वो जोसे को जेल भेजने का इरादा करती है। वो कहती है मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक वो सलाखों के पीछे न हो। पुलिस से बचने वाले सिर्फ जोसे और टोनी थे। बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए। पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि वो भगोड़ों के असली नाम नहीं जानते क्योंकि वो सब नकली नामों से बात करते थे। ये गिरोह एक गिरवी दुकान में मिला था और गहनों की दुकान में सेंध लगाने का फैसला किया क्योंकि वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत कमजोर था। उन्हें बस एक ऐसा प्लान बनाना था जिससे बिना ज्यादा ध्यान खींचे दुकान में घुसा जाए। लेकिन भागते समय सर्जियो अपना बैग काउंटर पर भूल गया जिसमें उसकी सारी किताबें थीं। पुलिस को उसका बैग मिलता है। उसमें सर्जियो का नाम और पता लिखा है। पहले पन्ने पर उसके माता पिता का संपर्क भी है। जब सिल्विया को यह सब बताया जाता है, वो घबरा जाती है। उस पल से वो पुलिस के साथ मिलकर जोसे को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी इस प्लान में शामिल था, वो गाड़ी में बैठती है और सर्जियो को फोन करती है, लेकिन सर्जियो फोन नहीं उठाता। इससे सिल्विया और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को बचाने का रास्ता सोचती है। उधर सर्जियो फ्रांस की सीमा पार करने वाला है। टैक्सी ड्राइवर मैनुअल अपराधी से विनती करता है कि फ्रांस पहुंचने पर उसे न मारे। सिल्विया एक जासूसी ऐप का इस्तेमाल करती है। वो जोसे की जानकारी डालकर उसका ठिकाना ढूंढ लेती है। वो अपने पूर्व पति के पीछे जाने का फैसला करती है। भागते समय जोसे को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो गोली चलाने को तैयार होता है, लेकिन टकराव से बचने के लिए मैनुअल गाड़ी का पहिया मोड़ता है और जंगल की ओर भगा लेता है ताकि पुलिस को चकमा दे सके। उसका प्लान कामयाब होता है, लेकिन गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। उसी पल टैक्सी बेकाबू होकर खाई में गिरने लगती है, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी को फिर से काबू में ले लेता है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, सड़क के अंत तक जाना। रास्ते में गिरोह को 2 संदिग्ध औरतें दिखती हैं जो गाड़ी की ओर देखकर हंस रही हैं। उनकी हंसी में कुछ अजीब है। जोसे और टोनी इसे अनदेखा करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल के बीच में एक सुनसान रेस्तरां दिखता है। थके और भूखे वो रुकने का फैसला करते हैं। वो 3 प्लेट सूप का ऑर्डर देते हैं। इंतजार में मैनुअल शौचालय जाता है। तभी उसे नीचे से इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। वो शौचालय के गड्ढे में झांकता है
और देखता है कि कोई उसे ऊपर की ओर देख रहा है। वो चीखने लगता है। डर के मारे वो शौचालय से बाहर निकलता है और बाकी लोगों के पास वापस आता है। उसी पल सर्जियो रेस्तरां से बाहर निकलता है, चारों तरफ देखने के लिए। तभी उसे ढेर सारी डरावनी गुड़ियां दिखती हैं। वो एक गुड़िया के मुंह में घुसता है और एक गुप्त रास्ते में फिसल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह बस एक साधारण स्लाइड है। वहां उसे एनरिके मिलता है। जब सर्जियो सीमा तक जाने का रास्ता पूछता है, मरिचू बताती है कि सड़क के थोड़ा आगे जुगरामी गांव है। पहाड़ी चढ़ने के बाद वो सीमा तक पहुंच जाएंगे और देश छोड़ सकेंगे। लेकिन मानुएल उस गांव जाने से मना करता है। वो डरता है क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां जादूगरनियां रहती हैं। सूप पीने के बाद मानुएल रसोई की ओर देखता है और उसे रसोइया एक इंसानी पैर को हंडिया में डालते दिखता है। वो सन्न रह जाता है। जो देखा उसे समझने की कोशिश करता है। तभी एनरिके जोजे के पास आता है। वो सर्जियो को उसके पिता के पास वापस लाने आया है। जाने से पहले एनरिके उन्हें एक सलाह देता है। वो कहता है, जादूगरनियों का कभी विरोध मत करना, उनकी हर बात में हां कहना। ये सुनते ही मरीचू वहां आती है और अपने कर्मचारी को रसोई लौटने का आदेश देती है। रेस्तरां छोड़ने के बाद गिरोह टैक्सी में बैठता है और जुगरामी की ओर चल पड़ता है। लेकिन गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले मैनुअल गाड़ी रोक देता है। वो आगे जाने से मना करता है। उसे यकीन है कि वो जगह शापित है। वो जोजे को बताता है कि शौचालय में उसने क्या देखा, लेकिन जोजे उसे समझाता है कि वो बहुत थका हुआ है और जो देखा वो बस उसका वहम था। फिर भी जुगरामी की जादूगरनियों की अफवाहें उसे परेशान करती हैं। उसने सुना है कि उस गांव में इंसानों की बलि दी जाती है। क्या ये सच है या सिर्फ कहानियां? मरिचू की बात सुनकर भी जोसे और टोनी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो मानुएल को जुगरामी गांव में घुसने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें यकीन है कि जादूगरनियों की कहानी बस एक शहर की अफवाह है। गाड़ी शुरू करते ही मानुएल तेजी से भगाता है, लेकिन तभी वो गलती से एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार देता है। पूरा गिरोह तुरंत बाहर निकलता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। जब वो शरीर को पलटते हैं, टोनी को एहसास होता है कि ये वही बूढ़ी औरत है जो रेस्तरां में उनकी सेवा कर रही थी। उस पल मानुएल का शक सच हो जाता है। वो पक्का मानता है कि मरिचू जादूगरनी है, वरना वो उनसे पहले गांव कैसे पहुंच सकती थी। औरत के गले में पेंडेंट वाला हार देखकर जोजे उसे उठाता है। वो देखना चाहता है कि इसमें क्या है, लेकिन मानुएल उसे एक डिब्बा खोलने से रोकता है। उनकी झड़प में हवा में एक पाउडर बिखर जाता है। दोनों खांसने लगते हैं। वो उस चीज में सांस ले चुके हैं। जब मानुएल आंखें खोलता है, मरिचू गायब है। सर्जियो चीखता है, वो उड़कर चली गई। सब डर जाते हैं। वो टैक्सी में बैठते हैं और स्पेन से जल्दी निकलने के लिए सीमा की ओर बढ़ते हैं। गांव से गुजरते हुए उन्हें सड़क के बीच में एक और औरत दिखती है, लेकिन इस बार मानुएल समय पर गाड़ी रोक लेता है। वो देखता है कि ये मरिचू की बेटी ग्रासियाना है। ग्रासियाना बताती है कि उसकी मां को याददाश्त की बीमारी है और वो कभी कभी अपनी दवा लेना भूल जाती है। जब जोसे से पूछा जाता है कि क्या उसने मरिचू को देखा, वो कहता है, नहीं, रास्ते में नहीं मिली। वो ग्रासियाना को घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शुक्रिया में ग्रासियाना उन्हें रात के खाने पर बुलाती है और अपनी बेटी एवा को मेहमानों से मिलवाती है। हवेली में घुसते ही सब चौंक जाते हैं। घर ऐसा लगता है जैसे सालों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ जाले बने हैं। पुराने लकड़ी के फर्नीचर और कम रोशनी घर को और डरावना बनाती है। जब जोसे को पता चलता है कि सर्जियो गायब है, वो उसे ढूंढने निकलता है और उसे एक तवे पर आग में डालने की तैयारी में पाता है। ग्रेसियाना अपनी मां को ऐसा करते देख लेती है। एवा मांगती है कि उसे माफ करें क्योंकि उसकी दादी का दिमाग ठीक नहीं है। जोसे अपने बेटे को उठाता है और दोस्तों के साथ टैक्सी की ओर भागता है। वो वहां से गाड़ी भगा लेते हैं। तभी ग्रेसियाना कहती है, ये लड़का चुना हुआ है, हमें उसे वापस लाना होगा। कुछ घंटों बाद सीमा पर पहुंचकर जोसे को एहसास होता है कि चुराए गहनों का बैग हवेली में रह गया। वो मानुएल को वापस जाने का आदेश देता है। वहां पहुंचकर जोसे और टोनी हवेली में घुसते हैं और देखते हैं एवा एक इंसानी दिल का खून पी रही है। डर कर दोनों रसोई की ओर जाते हैं, जहां ग्रासियाना और मरिचू कुछ जानवरों को संभाल रही हैं। जोसे मौका देखकर अपना बैग ले लेता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। टोनी अपनी बंदूक निकालता है ताकि जोसे को बचा सके, लेकिन बूढ़ी औरतें अपनी असली शक्ल दिखाती हैं और जवाबी हमला करती हैं। टोनी के हाथ पर काटने के बाद वो गोली चलाने लगता है, लेकिन जादूगरनियां दीवार पर चढ़ जाती हैं और गोलियों से बच निकलती हैं। उस पल जोसे को एहसास होता है कि मानुएल जुगरामी की जादूगरनियों के बारे में सही था। वो अपने गहने पकड़ता है
और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान मानुएल गाड़ी में सर्जियो के साथ है। तभी एवा अचानक वहां आ जाती है। वो गाड़ी में घुसने की कोशिश करती है। मैनुअल तेजी से गाड़ी भगाता है और कई चक्कर काटकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एवा टिकी रहती है। आखिरकार ड्राइवर एक पेड़ से टकरा जाता है। एवा दूर फेंकी जाती है। मानुएल को सर्जियो के साथ भागने का मौका मिलता है, लेकिन आधे रास्ते में मानुएल जमीन पर गिर जाता है। एवा उसे अपनी हवेली की ओर घसीट लेती है। जैसे ही होजे और टोनी हवेली से निकलने वाले होते हैं, जादूगरनियां फिर हमला करती हैं। इस बार वो पकड़े जाते हैं। कुछ मिनट बाद सिल्विया, जो पिछले कुछ घंटों से अपने पति का पीछा कर रही थी, रेस्तरां पहुंचती है। एनरिके उसका स्वागत करता है। तभी मरीचू आती है। सिल्विया पूछती है कि क्या उसने एक आदमी को एक लड़के के साथ देखा। जादूगरनी तुरंत कहती है, नहीं, कोई नहीं आया। सिल्विया जाने से पहले शौचालय जाती है। वो जैसे ही झुकती है, गड्ढे से एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी ओर बढ़ता है, बिना उसे पता चले। लेकिन तभी एनरिके दरवाजे पर आता है और सिल्विया उसकी बात सुनने के लिए उसके पास जाती है। उसी पल बूढ़ा एनरिके खुलासा करता है कि सर्जियो और उसका पिता कुछ घंटे पहले यहां से गुजरे थे, लेकिन वो ये कहे बिना चला जाता है कि वो कहां गए। सिल्विया डर से कांपती है। वो शौचालय से बाहर भागती है। उसकी गाड़ी के शीशे पर जुगार लिखा हुआ मिलता है। जैसे ही वो गाड़ी शुरू करती है, एक पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करती है। इंस्पेक्टर अल्फोंसो और उसका साथी जायमी सिल्विया पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि वो डकैती में शामिल है और अब अपने पूर्व पति के साथ फ्रांस भागने की कोशिश कर रही है। वो जानते हैं कि अकेले सारे अपराधियों को नहीं पकड़ सकते। इंस्पेक्टर मुख्यालय से मदद मांगते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं। उधर जब जोसे और उसके दोस्त होश में आते हैं, वो खुद को हवेली की डाइनिंग में कुर्सियों से बंधा पाते हैं। ग्रासियाना छत पर चल रही है। मानुएल को वो डिब्बों का पाउडर याद आता है जिसे उन्होंने छुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब बस एक वहम है। खुशकिस्मती से सर्जियो रस्सियां खोलकर भाग निकलता है। वो जंगल में अकेला मदद ढूंढने निकलता है। सड़क के किनारे पहुंचकर वो अपनी मां की गाड़ी को गुजरते देखता है। वो चिल्लाता है, लेकिन सिल्विया का ध्यान भटका हुआ है। वो उसे देख नहीं पाती। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती है, लेकिन वो सर्जियो को जंगल का जानवर समझकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ मिनट बाद सर्जियो को एक और गाड़ी आती दिखती है। वो सड़क के बीच में मदद मांगने दौड़ता है, लेकिन एनरिके उसे पकड़ लेता है। हवेली में एवा को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वो जवाब देने जाती है क्योंकि दावत के मेहमान आ चुके हैं। जब मरीचू सिल्विया की गाड़ी को ओवरटेक करती है, सिल्विया अपने बेटे की चीख सुनती है। वो तुरंत उसका पीछा करती है। वो देखती है कि बूढ़ी औरत सर्जियो को हवेली में ले जा रही है। सिल्विया पुलिस वालों से मदद मांगती है और मुख्य हॉल तक पहुंचने के लिए तहखाने में घुस जाती है। खाना परोसने से पहले एवा कुछ नाश्ता तैयार करती है और मिस्टर बाजस की उंगलियां एक तवे पर परोसती है। मानुएल डरता है और भागने की रणनीति सोचता है। वो जोसे को कहता है कि एवा को बहलाए, क्योंकि वो उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। जब एनरिके सर्जियो को गोद में लेकर हॉल में आता है, जोसे घबरा जाता है। उसके हाथ बंधे हैं। मरीचू सर्जियो को रसोई में ले जाती है। जब सारे मेहमान बैठ जाते हैं, ग्रासियाना खड़ी होकर भाषण देती है। वो हर साल इकट्ठा होने वाली जादूगरनियों का स्वागत करती है। वो कहती है कि सदियों पहले उन्हें शिकार किया गया था, अब वो अपनी आजादी का जश्न मनाती हैं। बैठक में वो एक मसीहा के आने की बात करती हैं, जो न्याय करेगा और उन्हें आखिरी जीत दिलाएगा। हर साल वो एक रिवाज करती हैं, जिसमें अब तक 30 युवा बलि चढ़ चुके हैं। अगला सर्जियो होगा। मरीचू को यकीन है कि इस बार रिवाज कामयाब होगा। जादूगरनियों की आवाज सुनकर सिल्विया और पुलिस वाले मुख्य हॉल में छिपते हैं। वो छत में रेंगते हैं और योजना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लकड़ी चरमराने लगती है और वो डाइनिंग टेबल पर गिर पड़ते हैं। जादूगरनियां डरकर पीछे हटती हैं। जोसे और उसके दोस्त मौका देखकर रस्सियां खोलते हैं और पुलिस वालों के साथ उन राक्षसों पर हमला करते हैं। जोसे चुराए हुए सोने का बैग ले लेता है। मैनुएल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनियां उसका पीछा करती हैं। सिल्विया को पकड़ा जाता है, लेकिन जोसे उसकी मदद करने के बजाय भागने का फैसला करता है। वो तीनों दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि जादूगरनियां उनका पीछा न करें, लेकिन ये योजना काम नहीं करती। जादूगरनियां दरवाजा तोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि वो अब पकड़े जाएंगे। वो भागते रहते हैं। आधे रास्ते में एवा जोसे को पकड़ लेती है। वो उसे एक गुप्त रास्ते में ले जाती है। एवा का इरादा जोसे के साथ भागने का है, क्योंकि वो उसे देखते ही प्यार में पड़ गई थी, लेकिन जोसे अपने दोस्तों को छोड़ने से मना करता है। एवा गुस्सा हो जाती है। वो स्वीकार नहीं कर पाती कि जोसे टोनी और मानुएल के साथ जाना चाहता है। गुस्से में
एवा अपने प्रेमी पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। इस दौरान टोनी और मैनुएल जादूगरनियों से भाग रहे हैं। वो एक जादूगरनी के सिर पर सेंट जूड थैडियस का तमगा फेंककर उसे आग लगा देते हैं। वो एक रास्ता ढूंढते हैं जो एक सुरंग में जाता है। वो लालटेन जलाकर रास्ता देखते हैं। एवा से बचने के बाद जोसे भी एक गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है। वो उस रेस्तरां के शौचालय में पहुंचता है जहां मरिचू काम करती है। वहां उसे लुइस मिगेल मिलता है, वो शख्स जो शौचालय में ग्राहकों पर नजर रखता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी नहीं जितनी दिखती है। उधर टोनी और मैनुएल बाहर निकलते हैं। वो ताजी हवा में खुशी मनाते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं उनका जश्न जल्दबाजी था, क्योंकि बाहर दर्जनों जादूगरनियां उनका इंतजार कर रही हैं। लुइसमी की मदद से जोसे को पता चलता है कि उसका बेटा कहां है। वो लुइसमी को उसकी जंजीरों से आजाद करता है ताकि वो उसे वहां ले जाए। उस पल जुगरामी की सारी जादूगरनियां एक गुफा में इकट्ठा हैं। ग्रसियाना रिवाज शुरू करती है। लुइसमी बताता है कि इस रिवाज में सेर्जियो की बलि दी जाएगी। जादूगरनियां मानती हैं कि उनकी देवी उसका भोजन करेगी, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो वो चुना हुआ है। गुफा की ओर जाते हुए जोसे और लुइसमी को चीखें सुनाई देती हैं। वो ईवा को आजाद करते हैं, जिसे उसकी मां ने जंजीरों में बांधा था, क्योंकि उसने कबूल किया कि वो एक इंसान से प्यार करती है। लेकिन जोसे खुश होने के बजाय कहता है, मैं तुम्हारा प्यार नहीं लौटा सकता। वो ईवा को छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने चल देता है। जादूगरनियां जश्न मना रही हैं। टोनी और मैनुएल पुलिस वालों के साथ लकड़ी के खंभों से बंधे हैं। उन्हें आग में जलाने की तैयारी है और उन्हें जल्दी भागने का रास्ता ढूंढना है। सिल्विया का दिल एक बदलाव के बाद बिगड़ चुका है। वो अब जादूगरनी बन गई है। वो अपने बेटे सेर्जियो को खत्म करने ले जा रही है। तभी एक विशाल राक्षस गुफा में घुसता है। उसके भारी कदमों से छत ढह जाती है। एवा मलबे में दब जाती है। राक्षस को पास आते देख जादूगरनियां डरकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ कुचल दी जाती है। राक्षस एक कुर्सी पर बैठता है और अपनी थाली देखता है, जिसमें उसका अगला भोजन है। वो सेर्जियो के पैर पकड़ता है और उसकी उंगली अपने मुंह में डालता है। अपने बेटे को खाए जाने की हालत में देख जोसे चीखने लगता है, लेकिन लुइसमी उसे चुप रहने को कहता है, वरना वो अगला शिकार होगा। राक्षस के पेट से गुजरकर सेर्जियो जिंदा बाहर निकलता है। ग्रसियाना चिल्लाती है, ये चुना हुआ है जो अपनी जाति को धोखा देगा और इंसानों को खत्म करेगा। जिंदा बचने की राहत में सेर्जियो अपने पिता की ओर मुस्कुराता है, लेकिन तभी राक्षस उसे पकड़ने के लिए उठता है। जोसे और लुइसमी भागने की कोशिश करते हैं। एवा अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खाए जाने से नहीं रोक पाती। गुस्से में एवा राक्षस को खत्म करने का फैसला करती है। वो जोसे को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करती है। जब जोसे राक्षस से बचने की जद्दोजहद करता है, एवा उसके सिर पर कूदती है और उसकी आंखों पर बंधी रस्सियां हटाती है। अब राक्षस बिना सुरक्षा के है। वो आग में गिर जाता है और लुइसमी को उगल देता है। जब राक्षस उठता है, वो बेकाबू होकर सब कुछ कुचलने लगता है। मरिचू उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कुचल दी जाती है। जोसे एवा की मदद के लिए दौड़ता है। उसी पल टोनी और बाकी लोग खुद को आजाद करते हैं। वो जादूगरनियों पर हमला करते हैं ताकि उन्हें रोका जाए। एवा को होश आता है। जोसे अपने बेटे को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि सेर्जियो अब पहले जैसा नहीं रहा। जब पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, सेर्जियो जादूगरनियों को चुनता है। एवा अपनी मां सिल्विया पर हमला करती है ताकि वो जोसे को नुकसान न पहुंचाए। मां बेटी की लड़ाई शुरू हो जाती है। सिल्विया पास आती है और जोसे देखता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो गई है। वो अपनी पूर्व पत्नी से समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर हमला करती है। जोसे को खतरे में देख लुइसमी सिल्विया को मारता है और उसे बचा लेता है। लड़ाई में एवा अपनी मां को जमीन पर गिरा देती है। ग्रासियाना एक चट्टान से टकराकर मर जाती है। अपनी नेता को मरते देख जादूगरनियां घबरा जाती हैं। एवा अपने प्रेमी को अलविदा चूमती है। जब उसे पता चलता है कि जोसे मुश्किल में है, वो उसे और सेर्जियो को सुरक्षित निकालने में मदद करती है। वो जंगल में भागते हैं। जादूगरनियां उनका पीछा करती हैं। 1 महीने बाद जोसे और एवा फ्रांस में टोनी, मैनुएल और पुलिस वालों के साथ रह रहे हैं। एक दिन स्कूल के नाटक में सेर्जियो अपने सहायक का शरीर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और अपनी नई ताकतों से उसे जोड़ देता है। दर्शक इस करतब पर हैरान रह जाते हैं, लेकिन पीछे की पंक्ति में सिल्विया, मरिचू और ग्रेशियाना बैठी हैं। वो उस पल का इंतजार कर रही हैं जब सेर्जियो अपनी नियति पूरी करेगा। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं